हिंद साथी, बिहार विधानसभा के 243 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आ गया है। इस सर्वे में बताया गया है कि बिहार में उदाहरण के तौर पर कौन मुख्यमंत्री बन सकता है और किसकी सरकार बन सकती है और मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद कौन हो सकता है। साथियों, जैसा आप जानते हो, बिहार में पिछले कई दशक से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं और बिहार की जनता ने उन पर बार बार भरोसा जताया है। लेकिन अब 2025 के विधानसभा चुनाव में माहौल अलग है। काफी संख्या में नौजवान जो हैं वो बदलाव की मांग कर रहे हैं। नौजवान जो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचारी हो, कानून व्यवस्था को लेकर अब बिहार में नई सरकार चुनने जा रहे हैं। अगर आप भी बिहार के होंगे तो अपना राय जरूर दो और बताओ, क्या बिहार में 2025 का चुनाव जो होगा वो महंगाई पर होगा, बेरोजगारी पर होगा या फिर वही पुराने घिसे पिटे मुद्दे पर होगा। तो चलिए जान लेते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं बिहार विधानसभा 2025 ओपिनियन पोल सर्वे। ये पोल जो सर्वे किया है वो पोल ट्रैकर ने किया है। सारी सोर्स उनकी है, हम लोग बस जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आप देख ले सकते हैं तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को, जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर को और अन्य को। अब बिहार के मुख्यमंत्री के लिए पहली पसंद कौन है, यानी बिहार में जो अगला मुख्यमंत्री होगा उस पद के लिए पहली पसंद कौन सा नाम है। पहले नाम पर आता है तेजस्वी यादव। आप सभी जानते हो 2025 का विधानसभा चुनाव, इनके चेहरे पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी। अब तेजस्वी यादव को 43% लोग मुख्यमंत्री पद के लिए उपयोगी मान रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार को 31% लोग यहां पर उपयोगी मान रहे हैं। प्रशांत किशोर को 9% लोग यहां पर मुख्यमंत्री पद का अच्छा दावेदार मान रहे हैं, यानी पहली पसंद मांग रहे हैं। लेकिन 17% इनमें अन्य भी हैं, इनमें भाजपा के लोग भी हैं और कई लोग यहां पर अन्य में भी आ जाते हैं 17% में। लेकिन तेजस्वी यादव पहली पसंद हैं बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए। आप अपना राय देते रहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं जो कि उत्तर बिहार रीजन, मैंने बिहार को पोल ट्रैकर ने कई हिस्सों में बांट दिया है। जो उत्तर बिहार रीजन है उसमें 73 विधानसभा की सीटें आती हैं। अब इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ये सब में हो गए। अब एनडीए में नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी और छोटे छोटे दल इनके साथ हो गए। जन स्वराज अलग लड़ रहा है, अन्य अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो इंडिया जो गठबंधन है वो 33 या 37 सीटें यहाँ पर जो कि उत्तर बिहार रीजन है उसमें पा सकते हैं। सीटें यहाँ पर आप देख सकते हैं 73 सीटों में से 33 या 37 सीटें इंडिया गठबंधन यहाँ पर पा सकता है। अब एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का गठबंधन 28 से 35 सीटें यहाँ पर हासिल कर सकती है उत्तर बिहार रीजन के 73 सीटों में से। अब जन स्वराज जो है, जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, वो 0 से 1 सीटें यहाँ पर हासिल कर सकती है यहाँ पर 73 सीटों में साथियों। तो आप अपना राय देते रहिए। और अन्य के खाते में 1 से 4 सीटें जा सकती है उत्तर बिहार रीजन में साथियों। इसमें कुल मिला के 73 विधानसभा की सीटें आती हैं। अब चलते हैं सीमांचल की तरफ। सीमांचल बिहार में 25 विधानसभा की सीटें आ रही है। इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव कुल मिला के 11 से 13 सीटें यहाँ पर हासिल कर रहे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो 8 या में से 8-11 सीटें यहाँ पर हासिल कर रहा है। अब जन स्वराज 0 से 0 सीटें यहाँ पर हासिल कर रही है। 0 से 1 सीटें यहाँ पर अन्य के खाते में जा रही है साथियों। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप देखिए अंग प्रदेश रीजन बिहार 27 विधानसभा की सीटें आती हैं। इंडिया गठबंधन 9 से 13 सीटें इस रीजन में जीत रहा है साथियों। फिर जो नीतीश कुमार की पार्टी है, एनडीए है, भाजपा है, वो 11 से 17 सीटें इस सीट पर जीत रहा है साथियों। जन स्वराज जो है वो 0 से 1 सीटें यहाँ पर हासिल कर रहा है। अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें यहाँ पर जा रही है। अंग प्रदेश रीजन बिहार 27 सीट इसमें आती हैं। जैसे आप यूपी के होंगे तो यूपी में अवध है, पूर्वांचल है, मध्यांचल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ऐसे बिहार में भी है साथियों। तो आप समझ गए होंगे। तो अब मिथिलांचल में चलते हैं। मिथिलांचल में 50 विधानसभा की सीटें आती हैं।
50 में से इंडिया गठबंधन 27 से 31 सीटें बड़े आराम से जीत रहा है और एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार की पार्टी 18 से 21 सीटें यहां पर जीत हासिल कर रही है। फिर जन स्वराज 0 से 1 सीटें यहां पर हासिल कर रही है। अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जा रही है। यह पोल ट्रैकर का ओपिनियन पोल और सर्वे है। आप जाकर इनके अकाउंट पर चेक कर सकते हैं, सैंपल साइज भी चेक कर सकते हैं। और जो मोटा माटी सोच है वो महंगाई है, बेरोजगारी है। और जब भी नीतीश कुमार से नौजवानों ने नौकरी मांगा है तब उन्होंने नौजवानों को गिफ्ट के तौर पर लाठियां दी है। साथियों, अगर आप भी नौजवान होगे, आप भी बेरोजगार होगे तो आपको नीतीश कुमार ने अपने पटना में बुलाकर लाठियां जरूर दिया होगा। अगर आप लाठी पाए हो गिफ्ट में तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दो साथियों। और जो अपना दर्द है वो 2025 के विधानसभा चुनाव में बटन दबाकर नीतीश कुमार को बता देना साथियों। अब चलते हैं मगध की तरफ। मगध में 69 एकम 70 सीटें आती हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन 31 से 37 सीटें यहां पर हासिल कर रहा है। यानी मगध में तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी और जो अन्य दल होंगे वो बहुत ही गजब प्रदर्शन कर रही है साथियों। अब एनडीए जो गठबंधन है वो 29 में से यानी 29 या 38 सीटें यहां पर हासिल कर रहा है नीतीश कुमार और भाजपा का गठबंधन। अब जन स्वराज जो है वो 0 में से 0 पा रहा है, यानी 0 से 0 पा रहा है। और यहाँ पर जो अन्य हैं वो 0 से 1 सीटें हासिल कर रही है मगध के हिस्से में साथियों। मगध के हिस्से में लगभग 69 यानी 70 सीटें आती हैं। आपको एक चीज को ध्यान देनी है, अगर आप भी मगध के होंगे तो अपना राय जरूर देते रहना, बिहार के होंगे तो अपना राय जरूर देते रहिए। अब चलते हैं, बिहार की टोटल कुल मिला के 243 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन 121 से 131 सीटें हासिल कर रहा है। और इंडिया गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है 108 से लेके 115 सीटें यहां पर हासिल कर रहा है। अब जन स्वराज जो है वो 0 से लेकर 3 सीटें यहां पर टोटल पा रहा है। अन्य के खाते में 4 से 12 सीटें जा सकती है। ये बिहार विधानसभा 2025 का ओपिनियन पोल सर्वे है, पोल ट्रैकर द्वारा साथियों। अब आप अपना राय दीजिए और बताइए, क्या बिहार में आने वाले समय में महंगाई पर, बेरोजगारी पर चुनाव होने वाले हैं? क्या बिहार की जनता अब नीतीश कुमार से तंग आ चुकी है? साथियों, आप एक चीज को सोचना है और समझना है, बिहार की जनता पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार पर भरोसा जताते आई है, लेकिन नीतीश कुमार को अब उम्र हो गई, यानी वो बुजुर्ग हो रहे हैं, लेकिन उनकी सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है। अब बिहार की जो जनता है, तेजस्वी यादव, जन स्वराज पार्टी के जो प्रशांत किशोर हैं, पुष्पम प्रिया हैं, चिराग पासवान हैं और अन्य जो नौजवान नेता हैं, उनके साथ जाना चाहती है और 2025 के विधानसभा चुनाव में वो बन बना ली है। अब बिहार की मैं बात करूं, जो पिछड़ापन है वो नीतीश कुमार की वजह से है, क्योंकि नीतीश कुमार बुजुर्ग ख्याल के हैं और उन्होंने जिस प्रकार से काम करना चाहिए वो नहीं किया। आप उत्तर प्रदेश की बानगी ले लीजिए, अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री थे। एक फोन पर पुलिस आ जाती थी, एक्सप्रेसवे पर जहाज उतार दिया था, बच्चों को लैपटॉप दे दिया था, कन्या विद्याधन दे दिया था, डायल 100 बना दी थी, 108 बना दी थी। लेकिन बिहार में वो सब भी हो सकता था अगर यहाँ पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते तो। यहाँ पर बिहार का कोई नौजवान अगर मुख्यमंत्री बनता है तो नौजवानों के सोच वाली भावनाओं से काम करता है। अब अखिलेश यादव अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री न बने होते तो भारतीय जनता पार्टी की जो आज की सरकार है ये मरते दम तक ना 108 ला पाती, ना 102 ला पाती, ना डायल 100 ला पाती, क्योंकि अखिलेश यादव पढ़े लिखे नेता हैं और दूरदर्शी उनकी सोच है। यही सोच तेजस्वी यादव के में है, यही सोच प्रशांत किशोर में है, यही सोच पुष्पम प्रिया में है, यही सोच अन्य दल बिहार के जो नौजवान दल हैं उनकी सोच है साथियों। वो अगर सत्ता में आएंगे तो बिहार को बेहतर बनाने का काम करिए। मैं आप सभी से एक सवाल है, एक गुजारिश है कि नीतीश कुमार को अब रिटायर कीजिए। 20 साल आपने बहुत देखा, जंगल राज देखा, बहुत कुछ देखा। नीतीश कुमार, बिहार में क्या हो रहा है? आए दिन हत्याएं हो रही है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन छिनैती हो रही है, आए दिन लोग परेशान हो रहे हैं महंगाई से, बेरोजगारी से। लेकिन नीतीश कुमार फेविकोल लगाकर कुर्सी से चपके हुए हैं। उम्र इन पर हावी हो चुका है। अगर हमारे साथी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि ये अब अपने मर्जी के मुताबिक फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि इनके पीछे भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। अगर कोई ये शानदार काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर पीछे खड़े होकर रोक लगा देगी। तो अगर आप भी बिहार के होंगे, आप चाहते हो कि बिहार में नई सरकार बने और बिहार में फिर से बाहर हो
और बिहार में फिर से गरीबों, शोषितों, वंचितों, मजलूमों की सरकार हो। डायल 100 जैसी सुविधा है, एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन उतरे और यहाँ पर लैपटॉप दिया जाए बच्चों को। तो तेजस्वी यादव सबसे मजबूत चेहरे हैं। उसके बाद जनसुराज पार्टी के यहाँ पर प्रशांत किशोर है, अन्य नेता है। अब आपको नीतीश कुमार को रिटायर कराना है बिहार की जनता से, यही अपील है साथियों। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और आप बिहार के होंगे, उत्तर प्रदेश के होंगे, तो इस वीडियो को इतना फैलाइए कि इस वीडियो को नीतीश कुमार देखकर पगला जाएं, बौरा जाएं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।